एक सबसेट बनेगा। फाई तो हर सेट का सबसेट होता है ना, चाहे वो एम्पटी सेट ही क्यों ना हो। चलिए अब आगे क्वेश्चन को भी डील कर लेते हैं। देखिए क्या बोल रहा है, राइट डाउन द सबसेट ऑफ ऑल द फॉलोइंग सेट। सारे सेट्स के सबसेट लिखने। तो सेट का सबसेट कैसे लिखते हैं हम प्रीवियस वीडियोस में बता चुके हैं। तो यहाँ पे लिख रहे हैं डायरेक्ट सबसेट मीन की पार्ट ना, ठीक है। ये मेरा एक सेट दे रखा है, इसका हमको सबसेट लिखना है। तो सबसेट्स कैसे लिखेंगे, यहाँ पर हम लोग को तो मालूम है कि फाई हर सेट का सबसेट होता है, ठीक है। फाई यानी कि एक एम्पटी सेट हर सेट का सबसेट होता है। आप फाई लिखो या फिर इसके बदले ये करली ब्रेसेस, खाली करली ब्रेसेस, दोनों में से कुछ भी लिख सकते हैं ना, दोनों का मतलब सेम ही होता है। और एक सबसेट क्या बनेगा इसका, एक ये खुद, हर सेट खुद का सबसेट होता है ना, और फाई सबका सबसेट होता है। तो इसका बेसिकली बस दो सबसेट बना, क्या क्या, एक तो मेरा फाई यानी कि एम्पटी सेट और एक खुद ये सेट, दो सबसेट हो गए, ठीक है। तो दोनों में से आप कुछ भी लिख सकते हैं। ऐसा करते हैं, एक फाई लिख दिए तो एक ये डाल देते हैं, आप दोनों में से कुछ भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये दोनों मेरे सबसेट्स बने पहले वाले सेट के। और हम लोगों ने बात किया था अगर सेट्स के कलेक्शन, किसी सेट के जितने सबसेट्स होते हैं उसका कलेक्शन बना दें, यानी कि उसका सेट बना दे, तो वो मेरा पावर सेट बन जाता है ना। ये सब बात किए हुए थे हम लोग, ठीक है, ये सब हम लोग बात किए हुए हैं, ठीक है। तो ये सब हमको करना नहीं है, अभी सबसेट देखते हैं। दूसरे नंबर में ए और बी सेट में एलिमेंट है, इसके सबसेट लिखने यानी कि इसके पार्ट लिखने। तो हम लोग को मालूम है कि फाई हर सेट का सबसेट होता है, कि ए हो जाएगा इसका पार्ट यानी कि सबसेट, बी भी इसका पार्ट है यानी कि सबसेट है, और ए बी खुद एक पार्ट यानी कि सबसेट होगा। और इन सब का अगर सेट बना देंगे तो ये मेरा पावर सेट बन जाएगा, लेकिन वो बनाना है नहीं, यहाँ पे पावर सेट ऑफ दिस सेट बन जाएगा मेरा, ठीक है। पावर सेट बनाना है, तो इस सेट का ये मेरा सबसेट होगा, और तो कुछ होने वाला है नहीं। और हम लोगों ने सबसेट का फॉर्मूला भी पढ़ा है, 2 to the power n ना, 2 to the power n, जहां पर n मेरा क्या होगा, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट, जिस सेट्स का हम सबसेट बना रहे हैं उसका एलिमेंट। तो यहाँ पे 2 एलिमेंट है, 2 रख के देख लीजिए, तो 2 2 जा 4 आ जाता है। मेरा आंसर सही है, 4 मेरा निकले भी है सबसेट। अब इसका देखते हैं क्या होगा मेरा सबसेट। तो सबसे पहले फाई तो हर सेट का सबसेट होता है, देन 1 होगा, देन 2 होगा, फिर उसके बाद 3 होने वाला है, देन 1 और 2 भी, देन 2 and 3, और 1 2 3 खुद, 1 2 3 खुद मेरा इसका सबसेट होने वाला है, ठीक है। तो इसका एक चेक कर लेते हैं, 2 to the power n होता है ना, 2 to the power n, जहां पे n मेरा क्या होता है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट, 1 2 3, 3 एलिमेंट हैं इस सेट में, तो 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 आया, देखिए तो 8 आया, 1 2 3 4 5 6 7 ही आ रहा है। क्या छोड़ दिया मैंने, 3 और 1 लिए हैं कि नहीं, हाँ एक चीज छोड़ गया ना, 1 2 1 3 नहीं लिए हैं, 2 3 ले लिए हैं, 1 3 ले लेते हैं, ठीक है। तो इस तरह से चेक भी कर लिए हम लोगों ने ना, तो ठीक है। अब 4th नंबर देखते हैं, यहाँ पे देख लेते हैं 4 नंबर का, ठीक है। 4 नंबर का भी क्या है, यहाँ पे देखिए फाई विद इन द करली ब्रेसेस लिखा हुआ है, ठीक है। फाई विद इन द करली ब्रेसेस, हम लोग को मालूम है कि जब फाई बिना करली ब्रेसेस के यानी कि केवल फाई लिखा रहे, केवल फाई लिखा रहे तो ये एम्पटी सेट को बताता है। लेकिन जब फाई को हम लोग विद इन द करली ब्रेसेस लिखते हैं तो ये फाई यहाँ पे एलिमेंट्स की तरह बिहेव करता है, ये मैंने प्रीवियस वीडियोस में बताया हुआ है, ठीक है। तो यहाँ मेरा फाई विद इन द करली ब्रेसेस लिखा हुआ है, इट मीन कि ये मेरा एक मेरा सेट है ना, क्योंकि यहाँ एलिमेंट की तरह बिहेव कर रहा है ना, और एलिमेंट में करली ब्रेसेस इट मीन की सेट, ठीक है। एलिमेंट में करली ब्रेसेस इट मीन की सेट, तो अब इस सेट का हमको लिखना है सबसेट। तो सिमिलर तरीके से फाई हर सेट का सबसेट होता है, और ये सेट खुद अपना सबसेट होगा, ठीक है। 5 नंबर देखते हैं क्या बोलता है, हाउ मेनी एलिमेंट्स हैज पावर सेट ऑफ ए इफ ए इज इक्वल टू फाई। ए इज इक्वल टू फाई कहने का मतलब हुआ ए मेरा एम्पटी सेट है, फाई के चारों ओर कोई करली ब्रेसेस नहीं है, तो यहाँ पे फाई मेरा एम्पटी सेट की तरह बिहेव करेगा, और यहाँ पे विद इन द करली ब्रेसेस लिखेंगे तो ये फाई में यहाँ पे एलिमेंट की तरह बिहेव करेगा। तो ये एम्पटी सेट है, ए चूंकि एम्पटी सेट है तो नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट ए मेरा क्या होगा, ऑफ कोर्स 0 होगा, ठीक है। और हम लोग पावर सेट ऑफ ए क्या पढ़े थे, हमको वैसे यहाँ पे फाइंड करना है हाउ मेनी एलिमेंट्स हैज पावर सेट ऑफ ए, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन पावर सेट ऑफ ए हम लोग को यहाँ पे फाइंड करना। और इसका हमने फॉर्मूला बताया हुआ था, डेराइव किए थे हम लोगों ने कि 2 to the power n होता है। जी हाँ, सबसेट का जो फॉर्मूला था वही 2 to the power n या फिर 2 to the power m भी मिलेगा आपको एनसीईआरटी में, जहां पे मेरा n क्या होता है, वेयर n मेरा क्या होता है, ए सेट के बाद का पावर सेट हमको लिखना है, तो ए मेरा नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट ए होगा, ठीक है। और हम लोगों ने पावर सेट में ये भी बात किया था कि सबसेट्स के कलेक्शन को कहते हैं।
किसी सेट के जितने सबसेट्स होंगे उसके कलेक्शन को। ये ए सेट एम्प्टी सेट है, इसमें तो कुछ है ही नहीं, इसमें तो कुछ है ही नहीं, तो सबसेट्स क्या बनेगा, सबसेट्स क्या बनेगा, एक सबसेट बनेगा। फाई तो हर सेट का सबसेट होता है ना, चाहे वो एम्प्टी सेट ही क्यों ना हो, तो एक सबसेट मात्र इसका बनेगा। देखते हैं फॉर्मूला से हम लोग चेक कर लेते हैं। तो 2 टू द पावर n, और यहाँ पे मेरा n का वैल्यू क्या है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इस सेट है 0 ही है, तो 0 तो है, 0 तो है, तो यहाँ पे 0 2 टू द पावर 0 इट मीन की 1। तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन पावर सेट ऑफ ए मेरा निकल गया 1। अब आगे देखते हैं अगले क्वेश्चन को, क्वेश्चन नंबर 6। ओके, चलिए अब आगे भी देख लेते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 6 क्या बोल रहा है। क्वेश्चन नंबर 6 बोल रहा है राइट द फॉलोइंग एज इंटरवल्स। दिए गए सेट्स को ना हम लोग को इंटरवल्स के टर्म में लिखना, और इंटरवल्स के टर्म में कैसे लिखते हैं वो मैंने अपने इंट्रोडक्शन में बताया हुआ है। अब यहाँ पे देखते हैं, और साथ ही साथ उसमें हम लोगों ने ग्राफिकली रिप्रेजेंट करने भी सीखा था सेट को। ठीक है, तो देखते हैं, पहला ग्राफिकली भी देख लेंगे हम लोग, रिकॉल हो जाएगा साथ ही साथ। इसमें बोला है एक्स सच डेट एक्स बिलोंग्स टू रियल नंबर, और जो एक्स है वो मेरा लेस देन इक्वल टू 6 और ग्रेटर देन -4 है। इसको ग्राफिकली कैसे रिप्रेजेंट करते थे हम लोग, पहले तो हम लोग नंबर लाइन, रियल नंबर लाइन बेसिकली ना, रियल नंबर लाइन ड्रॉ करते थे, जिसमें कि नंबर इस तरह से होंगे -3, फिर -2, इधर -1, फिर इधर 0, देन 1 2 3 4 5 6, यहाँ पे 7 दे दिए। और जो इस सेट में मेरे एलिमेंट्स हैं वो 6 हैं, 6 को यानी कि इंक्लूड करना, और इंक्लूड करने के लिए हम लोग ऐसे ऐसे देते थे ना, ऐसे, और -4 को इंक्लूड नहीं करना है, -4 से बड़े होने चाहिए, -4 नहीं, तो -4 को चूंकि इंक्लूड नहीं करना है तो यहाँ पे हम लोग ऐसे करके खाली ना, ऐसे करके नॉट इंक्लूडेड, यहाँ पे इंक्लूडेड वाला साइन, और -4 और 6 के बीच के सारे नंबर्स भी होंगे तो इसको हम लोग डार्क कर देते थे ना। बस इस पोर्शन को क्या कर देना है, आपको डार्क कर देना है, बस इस पोर्शन को थोड़ा डार्क कर देना है। ये हो गया ग्राफिकली रिप्रेजेंट, थोड़ा मोटा करके करना है आप लोग को ना, थोड़ा डार्क करना है इसको, थोड़ा डार्क करना है इसको अच्छे से। ये तो ग्राफिकली रिप्रेजेंट करना था। इंटरवल्स के टर्म में इसको कैसे लिखते थे हम लोग, कि हमको 4 को इंक्लूड नहीं करना है तो 4 के लिए ओपन ब्रैकेट का यूज करते थे। -4 को तो इंक्लूड नहीं करना है ना, ओपन ब्रैकेट, और हमको 6 को इंक्लूड करना है तो 6 के लिए हम लोग क्लोज ब्रैकेट का यूज करते थे। और इसको पढ़ते कैसे थे, ओपन इंटरवल -4 to 6। नहीं है तो अगर नहीं पता तो लिख भी लीजिए, ओपन इंटरवल -4 to 6, जहां पे -4 एक्चुअली में -4 एक्सक्लूडेड 6 इंक्लूडेड। फिर से सुनिए, ओपन इंटरवल -4 to 6, -4 एक्सक्लूडेड 6 इंक्लूडेड, 6 को इंक्लूड करना है ना, -4 को छोड़ना है, तो इस तरह से हम लोग पढ़ते थे। इसी को एक टर्म और दूसरे टर्म में भी लिख सकते हैं हम लोग, जो ओपन ब्रैकेट का यहाँ पे साइन लगाए हुए हैं, इसको हम लोग ऐसे भी करते थे ना, -4 और 6। ठीक है, इस साइन को हम लोग इस तरह से भी रिप्रेजेंट करते थे। ठीक है, तो इसको भी वही पढ़ेंगे, ओपन इंटरवल -4 to 6, जहां पे -4 एक्सक्लूडेड और 6 इंक्लूडेड। ठीक है, अगला देखते हैं, इसको ग्राफिकली नहीं देखेंगे कि इंटरवल्स के टर्म में देखते हैं कैसे रिप्रेजेंट करेंगे। इसमें जो एलिमेंट्स हैं वो मेरे x -10 से लेस देन -10 और ग्रेटर देन -12 होने चाहिए, ग्रेटर देन -12 और -10 से बड़े छोटे होने चाहिए। ठीक है, यानी कि -10 और 12 के बीच के नंबर, और -10 और 12 के बीच के नंबर होने चाहिए, जिसमें कि -12 नहीं, -10 भी नहीं। तो इसको हम लोग ऐसे करके रिप्रेजेंट करते थे ना, ओपन इंटरवल -12 to -10, ओपन इंटरवल -12 to -10, इसको ऐसे ही पढ़ते थे हम लोग। ये जो ओपन इंटरवल है ये क्या कहता था कि ये जो एंड पॉइंट है इसको आपको इंक्लूड नहीं करना, और इसके बीच जितने भी नंबर्स हैं, देयर इज अ इनफाइनाइट नंबर, जितने भी नंबर है सबको इंक्लूड करने हैं, बट -10 और -12 को नहीं, क्योंकि यहाँ पे ओपन ब्रैकेट लगा हुआ है ना। अब आगे देखते हैं क्या बोल रहा है। इसमें जो एलिमेंट्स हैं x यहाँ भी रियल नंबर से बिलोंग कर रहे हैं, और जो वो x है लेस देन -7 बट ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 होने चाहिए, यानी कि 0 को इंक्लूड करना है तो क्लोज इंटरवल, और 7 को हमको एक्सक्लूड करना है यानी कि इंक्लूड नहीं करना है, तो 7 के लिए ओपन इंटरवल, ऐसे करके यूज करते थे ना। ठीक है, और इसी को हम लोग इस टर्म में भी लिख सकते हैं, 0 को इंक्लूड करना है तो ऐसे, 7 को एक्सक्लूड करना है तो ऐसे ना, इसी टर्म को, यानी कि इसको भी हम लोग इस तरह से लिख सकते हैं, ओपन इंटरवल -12 to -10। ठीक है, ओपन इंटरवल -12 to -10, ऐसे ही, बस इतना आसान तो है। आगे 4th नंबर क्या बोल रहा है, x सच डेट x बिलोंग्स टू रियल नंबर, और जो x है वो लेस देन इक्वल टू 4 और ग्रेटर देन इक्वल टू -3 है, यानी कि इसमें -3 भी इंक्लूड करने हैं, और 4 -3 बोलते हैं,
3 भी इंक्लूड करने हैं और 4 भी इंक्लूड करने हैं। 3 को इंक्लूड करना है तो क्लोज ब्रैकेट, 4 को भी इंक्लूड करना है तो क्लोज ब्रैकेट। इसको पढ़ते थे क्लोज इंटरवल 3 to 4, क्लोज इंटरवल 3 to 4 हो गया। और ये इंटरवल्स के टर्म में अगला क्वेश्चन देखते हैं अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 को। ओके चलिए क्वेश्चन नंबर 7 को भी डील कर लेते हैं। क्या बोल रहा है, राइट द फॉलोइंग इंटरवल्स इन सेट बिल्डर फॉर्म। अभी इसके पहले हम लोगों ने क्या किया था, सेट बिल्डर फॉर्म दे रखा था, इंटरवल्स में लिखना था। यहाँ इंटरवल्स दे रखा है, हमको सेट बिल्डर करना है। आसान है, कुछ नहीं। यहाँ पे हमको लिखा क्या हुआ है, इसको पढ़ते कैसे हैं, ओपन इंटरवल -3 to 0, ओपन इंटरवल -3 to 0। तो हमको सेट बिल्डर फॉर्म लिखना है x सच डेट x बिलोंग्स टू रियल नंबर। सही बात है, ये मेरे रियल नंबर से बिलोंग कर रहे हैं, जहां पे x जो है मेरा लेस देन 0, 0 से क्या है, छोटा है, बट ग्रेटर देन -3 है। ठीक है, तो बस इसी को सेट बिल्डर में लिखना था, लिख दिए। यहाँ पे 6 to 12 है, इसको पढ़ते हैं क्लोज इंटरवल 6 to 12, जहां पे 6 को इंक्लूड करना है, 12 को भी इंक्लूड करना है। इस ओपन ब्रैकेट का मतलब कि -3 और 0 एंड पॉइंट को इंक्लूड नहीं करना है, लेकिन ये जो क्लोज ब्रैकेट का साइन दे रखा है, क्लोज इंटरवल इसको बोल सकते हैं हम लोग, इसका मतलब होता है एंड पॉइंट को भी इंक्लूड करना और इसके बीच जितने भी नंबर है सबको इंक्लूड करना है। यहाँ पे इसके बीच के नंबर इंक्लूड करना है, लेकिन एंड पॉइंट को इंक्लूड नहीं करना। तो इसको हम लोग लिखेंगे x सच डेट x बिलोंग्स टू रियल नंबर, और इसकी 6 और 12 के बीच जितने भी नंबर थे वो बेसिकली रियल नंबर ही तो है, बिलोंग्स टू रियल नंबर। और सच डेट x मेरा जो होना चाहिए लेस देन इक्वल टू 12 और ग्रेटर देन इक्वल टू 6 होनी चाहिए। हो गया मेरा सेट बिल्डर फॉर्म। तीसरा देखते हैं, यहाँ पे हमको 6 को इंक्लूड नहीं करना है, 12 को इंक्लूड करना है, क्योंकि यहाँ पे ओपन यहाँ पे क्लोज है ना। ठीक है, तो इसको कैसे लिखेंगे, x सच डेट x बिलोंग्स टू रियल नंबर, काफी आसान है, जहां पे मेरा x लेस देन इक्वल टू 12 और ग्रेटर देन 6। देखिए इक्वल टू का साइन नहीं लगाए ना, इक्वल टू, क्योंकि 6 को तो इंक्लूड करना ही नहीं है, 6 के सारे बड़े नंबर लेने हैं। तो ये हो गया ये वाला 3 नंबर। 4 नंबर को कैसे करेंगे, देखिए इसमें -23 को इंक्लूड करना है, 5 को इंक्लूड नहीं करना। तो आपको लिखना है x सच डेट x बिलोंग्स टू रियल नंबर, जहां पे मेरा x लेस देन 5, क्योंकि 5 को इंक्लूड करना ही नहीं है तो इंक्लूड ये इक्वल टू का साइन लगाएंगे नहीं, बट ग्रेटर देन और इक्वल टू -23 भी हमको लेने हैं और -23 से बड़े नंबर भी लेने हैं ना। इसको पढ़ते कैसे हैं, ओपन इंटरवल -23 to 5, -23 इंक्लूडेड 5 एक्सक्लूडेड। फिर से सुनिए, ओपन इंटरवल -23 to 5 वेयर -23 इंक्लूड करना है एंड 5 एक्सक्लूडेड। ठीक है, तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 7। अब क्वेश्चन नंबर 8 की ओर बढ़ते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 को देखते हैं। ओके, क्वेश्चन नंबर 8 क्या बोल रहा है, व्हाट यूनिवर्सल सेट्स वुड प्रपोज फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग। ठीक है, बोल रहा है यहाँ पे जो दिए गए कुछ 2 सेट हैं, इसके लिए आप कौन सा यूनिवर्सल सेट कंसीडर करोगे। यूनिवर्सल सेट मीन क्या, एक ऐसा सेट, यानी कि जो सेट हम लोग को दे रखा है, इन सेट के सारे एलिमेंट्स उस सेट में होने चाहिए। एक ऐसा सेट आपको कंसीडर करना है कि हम जिस भी सेट पर बात करें उस सेट का सारे एलिमेंट उस सेट में प्रेजेंट हो, तो उसको हम लोग यूनिवर्सल सेट बोलेंगे। तो यूनिवर्सल सेट के हम लोगों ने लेक्चर में देखा था यूनिवर्सल सेट क्या होता है। तो द सेट ऑफ राइट ट्रायंगल, इसके लिए आप कौन सा यूनिवर्सल सेट कंसीडर करोगे जिसमें कि राइट ट्रायंगल भी प्रेजेंट होगा। तो बहुत आसान तो है ना, यूनिवर्सल सेट को हम लोग कैपिटल यू से या फिर हम लोग कैपिटल एस से या फिर ओम से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, तो ये सब प्रचलित ज्यादातर ये यूज होता है। ठीक है, तो तीनों में से कुछ भी आप यूज करो, कुछ भी यूज कर सकते हैं, यहाँ पे भी हम यू ही लेके चल रहे हैं। ठीक है, तो तीनों में से कुछ भी। तो सेट ऑफ राइट ट्रायंगल है, तो ऐसा हम कौन सा सेट कंसीडर करें जिसमें कि मेरे ये राइट ट्रायंगल भी प्रेजेंट हो। तो सेट ऑफ ऑल ट्रायंगल, सेट ऑफ ऑल ट्रायंगल, TRIANGLE। तो सेट ऑफ ऑल ट्रायंगल बोल दिए तो इट मीन क्या, इसमें तो सब तरह के ट्रायंगल आ गए ना, चाहे वो राइट एंगल ट्रायंगल हो, आइसोस्केलेस ट्रायंगल हो, स्केलेस ट्रायंगल हो, चाहे एक्यूट एंगल ट्रायंगल हो, यानी कि कोई भी ट्रायंगल, हर तरह का ट्रायंगल इसमें इस सेट में आ गया ना। हर तरह का ट्रायंगल आ गया, इट मीन कि इसमें राइट ट्रायंगल भी होंगे, तो ये यूनिवर्सल सेट बन सकता है कि नहीं, ऑल ट्रायंगल। या फिर हम एक और इसके बदले और क्या यूज कर सकते हैं हम लोग, सेट ऑफ ऑल पॉलीगॉन्स। ठीक है, या फिर सेट ऑफ पॉलीगॉन्स बोल सकते हैं कि नहीं, सेट ऑफ POLYGONS। बस आपको एक ऐसा सेट कंसीडर करना है जिसमें कि ये मेरे बस ये ट्रायंगल आ जाए उसमें, बस उसे बिलोंग कर जाए। तो सेट ऑफ पॉलीगॉन्स बोल दिए, तो पॉलीगॉन्स कहने का मतलब ट्रायंगल भी मेरा पॉलीगॉन है, स्क्वायर हो गया, रेक्टेंगल हो गया, सर्कल, ये सब मेरे पॉलीगॉन है, उसमें ट्रायंगल भी आते हैं, तो हर तरह के ट्रायंगल भी होंगे उसमें।
जो भी ट्रायंगल लीजिए, जो भी आप मेजरमेंट का आप स्क्वायर लीजिए, रेक्टेंगल लीजिए, सारा क्या होता है, पॉलीगॉन होता है। ये सब हम लोग क्लास 10 से पहले पढ़ चुके हैं। तो पॉलीगॉन इट मीन कि ट्रायंगल भी आते हैं, उसमें राइट एंगल ट्रायंगल भी होंगे सेट ऑफ पॉलीगॉन में। हर तरह के ट्रायंगल दुनिया भर में, दुनिया में जितने भी पॉलीगॉन है सब पॉलीगॉन इसमें सम्मिलित, सेट ऑफ पॉलीगॉन यानी कि सारे ना। तो इसमें तो मेरे राइट ट्रायंगल भी आ गए ना, तो ये भी मेरा इस सेट के लिए यूनिवर्सल सेट बन सकता है। और क्या हो सकता है, और एक और हो सकता है, सोचिए, सेट ऑफ टू डायमेंशन, यानी कि तीनों में से कुछ भी आप लिखिए, सेट ऑफ टू डायमेंशनल फिगर, टू डायमेंशनल, TIONAL, ये टू डायमेंशनल फिगर है कि नहीं, राइट एंगल टू डायमेंशनल है ना, 2D फिगर, टू डायमेंशनल पिक्चर या फिगर, FIGURE, ठीक है। तो सेट ऑफ टू डायमेंशनल फिगर में रेक्टेंगल और भी कई सारे आएंगे, उसमें मेरे ट्रायंगल भी होंगे टू डायमेंशनल 2D फिगर में। तो सेट ऑफ टू डायमेंशनल फिगर में भी हम, सेट ऑफ टू डायमेंशनल फिगर भी इस सेट का मेरा यूनिवर्सल सेट बन सकता है, ऑफ कोर्स बनेगा। अब देखते हैं दूसरा वाला, यूनिवर्सल सेट कैपिटल S से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ठीक है। तो रटना नहीं है कि नहीं, यूं ही। तो अब यूज ज़्यादातर यूज हुआ है, ठीक है, तो आपको जो यूज करना है, सेट ऑफ आइसोस्केलेस ट्रायंगल का आसान तो है, सेट ऑफ आइसोस्केलेस ट्रायंगल, तो एक ऐसा सेट कंसीडर करना है जिसमें कि आइसोस्केलेस ट्रायंगल भी आ जाए। तो सेट ऑफ ऑल ट्रायंगल इसमें भी हो जाएगा, सेट ऑफ ऑल ट्रायंगल, TRIANGLE, इसमें आपको आइसोस्केलेस ट्रायंगल भी मिलेंगे, स्केलेस ट्रायंगल भी मिलेंगे, राइट एंगल ट्रायंगल भी मिलेंगे, एक्यूट एंगल ट्रायंगल भी मिलेंगे, ऑब्टयूज एंगल, सारे तरह के ट्रायंगल आपको इस सेट में मिल जाएंगे। मिलेगा कि नहीं मिलेगा? तो हम इस सेट को कह सकते हैं यूनिवर्सल सेट, इस दिए गए सेट का, इस दिए हुए सेट का, इस सेट को हम लोग यूनिवर्सल सेट कह सकते हैं आसानी से, ठीक है। या फिर आप इन दोनों में से कुछ भी लिख सकते हो, सेट ऑफ पॉलीगॉन भी हो सकता है इसका, ठीक है, और ये भी सेट ऑफ पॉलीगॉन भी हो सकता है, या फिर सेट ऑफ टू डायमेंशनल फिगर भी इस सेट का मेरा यूनिवर्सल सेट बन सकता है, ठीक है। दोनों ही हो सकते हैं, यानी कि इस दोनों ही सेट का आंसर सेम ही है ना, ये तीनों इसका भी आंसर, ये तीनों इसका भी, तीनों में से कोई एक लिखना है आपको, ठीक है। तो अब आई होप की समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन नंबर 9 पे बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर देखते हैं 9 क्या कह रहा है। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 देख लेते हैं। 9 क्या कह रहा है, गिवन द सेट A जिसमें कि 135 एलिमेंट है, और सेट B है जिसमें 246 एलिमेंट है, एंड सेट C भी है जिसमें कि 0 2 4 6 8 एलिमेंट्स दे रखे हैं। बोल रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग मे बी कंसिडर्ड एज यूनिवर्सल सेट्स फॉर ऑल द 3 सेट्स A B C, इन चारों में से कौन सा सेट इन दिए गए सेट्स का यूनिवर्सल सेट बन सकता है, वो हम लोग को चेक करना है। तो वही सेट ना यूनिवर्सल सेट बनेगा इन सभी का, जिसमें इन सभी के सारे एलिमेंट्स प्रेजेंट हो। तो चेक कर लेते हैं बारी बारी से। 135 है, 246 है, 135 इसमें भी है, 246 इसमें भी है, देन उसके बाद 0 है, फिर 2 भी है, 4 भी है, 6 है, 8 है नहीं, तो ए तो भाई कैंसिल आउट हो गया। 5 इनकी एम्प्टी थी, इसमें तो कुछ है ही नहीं, और यहाँ पे इतना सारा एलिमेंट है, ये तो होगा ही नहीं। सी नंबर देखते हैं, 0 ठीक है, 1 यहाँ पे क्या है 135, तो 135 है क्या 135, ठीक है। 246 है क्या 246 है, ठीक है। 0 2 0 2 468 468, यस, ये तो मेरा यूनिवर्सल सेट बनने लायक है। आगे देखते हैं 4 भी होगा क्या, 135 है 135 है, ठीक है। 246 है 246 भी है, ठीक है। और यहाँ पे है मेरा सी में 0 2 4, 0 तो है ही नहीं, तो ये मेरा बनेगा नहीं, यानी कि मेरा सेट 3 नंबर वाला जो सेट है वो मेरा यूनिवर्सल सेट बनने के लायक है इन तीनों सेट्स का। तो सेट A B C के जो यूनिवर्सल सेट होंगे वो मेरा ये वाला सेट होगा, ये सेट मेरा यूनिवर्सल सेट होगा, ये सेट मेरा यूनिवर्सल सेट होगा, ठीक है। तो मिलते हैं अब अगले वीडियो में वेन डायग्राम जिसमें समझना है हम लोगों को, ठीक है। वेन साहब जो थे वो हमारे उसने हमें वेन डायग्राम दिया है सेट्स के लिए, ठीक है। तो वो हम लोग को पढ़ेंगे अगले लेक्चर में। मिलते हैं अगले वीडियो में गाइज, ओके बाय।